आज हम बात करेंगे पित्त की पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसको हम आम भाषा में पित्ताशय भी बोल देते हैं। पित्ताशय की पथरी का, गॉल ब्लैडर स्टोन का बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी हम कैसे इलाज घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। बहुत ही आसान घरेलू उपाय बताऊंगा और एक आपको मैं बताऊंगा होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर वो आपको मिल गई तो आप इसको पूरा ठीक कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को पित्त की पथरी, गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है, पर उनको लक्षण आने लग जाते हैं, संकेत मिलने लग जाते हैं, पर वो सही समय पे अपना इलाज ही नहीं लेते। फिर एक दिन उनको अपना पित्ता सर्जरी करवाकर, ऑपरेशन करवाकर, कटवाकर बाहर निकालना पड़ जाता है। तो अगर आपके घर में ऐसे किसी को हो गए तो जो तकलीफ़ें आपको पथरी ने दी थी, जैसे पेट का फूलना, गैस, कमजोरी, तो वो बिना ऑपरेशन करवाकर भी ठीक नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कैसे घरेलू उपाय करें, कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन इसके ऊपर काम करेगी और कैसे आप पकड़ेंगे कि पथरी बन गई है, अब इलाज की ज़रूरत है। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो हर रोज़ पहुँचती रहे। तो पहले चलते हैं सिम्टम्स और इसके संकेत क्या है, और पित्त की पथरी कुछ रसायन छोड़ती है, वो रसायन हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, ताकि आपको पता लग जाए पित्ता बचाना कितना बड़ी बात है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। ये पेट में दर्द नहीं होने देता, ये इसका संकेत भी है कि ये पेट के जब शुरू होगी पित्त की पथरी, जिस साइड लिवर होता है हमारा, राइट साइड से दर्द है वो अपनी कमर में जाना शुरू कर देता है। तो ये इसका संकेत भी है, कमर की तरफ दर्द जाना। एसिडिटी आपको ज़्यादा बनने लग जाएगी, पेट फूलने लग जाएगा खाना खाने के बाद, कमजोरी आने लग जाएगी, बदहजमी, खट्टे डकार आने लग जाएंगे, आपको विटामिन की कमी हो जाएगी, विटामिन बी और डी की अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर कमज़ोर, हड्डियां कमज़ोर, बाल गिरना, मन उदास रहना, मूड डिसऑर्डर, कई दिक्कतें आ जाती हैं। अनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, इन्फेक्शन अगर खून में आ गई, जैसे ESR आपका बढ़ गया, घुटने दर्द करने लग गए हैं, आपके बाल जड़ने लग गए हैं, आपके कहीं और दर्द शुरू हो गया है शरीर में, हाथों में, जहाँ आपको गठिया हुआ है, जो कोई भी ऐसी सोराइसिस जैसी बीमारियां हैं, तो कोई भी दवाई आपके ऊपर काम नहीं करेगी। तो दवाई 100% की बजाय 10% ही काम करेगी। तो ये सारे इसके संकेत हैं। ये संकेत क्यों मिलने लग जाते हैं? क्योंकि दर्द को रोकना, गैस को रोकना, पेट फूलने को रोकना, कमजोरी को दूर करना, विटामिन को बढ़ाना, खून की कमी को दूर करना, इन्फेक्शन को रोकना, ये सारे लिवर का काम है। और लिवर के अंदर एक हिस्सा लगा होता है गॉल ब्लैडर, उसके काम है इन सभी चीज़ों को ठीक करना। तो अगर यही निकाल दिया तो सारी चीज़ें अपने साथ हो जाएगी। खून की कमी भी हो जाती है महिलाओं में खास करके। तो इसके कारण की तरफ चलते हैं कि कई लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, अगर पित्त का ऑपरेशन भी करा दिया तब भी उनको दिक्कत बनी रहती है, क्योंकि उनका लिवर भी बीमार हो जाता है। अगर आपका फैटी लिवर है तो ऑपरेशन कराने के बाद भी इन दिक्कतों के अंदर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा आपको। ये दिक्कतें वैसी ही रहेंगी। यही सभी लोगों के साथ होता है कि पित्त की जो पथरी का ऑपरेशन भी करा दिया, पित्ता निकलवा भी दिया, अब भी दिक्कतें वही हैं, क्योंकि उनको फैटी लिवर होता है। तो ये जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, तब भी आपकी जो पित्त की पथरी है बार बार बनती रहती है। तो एक बार निकल गई मेडिसिन से तो फिर बन जाएगी। कोलेस्ट्रॉल आपने कम रखना है। जिनका काम क्या होता है कि दिन भर खाते रहते हैं, खाने का टाइम फिक्स नहीं है, 3 टाइम खाना फिक्स कीजिए। दवाइयाँ हैं कुछ, जैसे एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड ज़्यादा खाने से लिवर की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। तो प्रोसेसिंग स्लो होगी तो फैटी लिवर हो जाएगा, फैटी लिवर हो गया तो पित्ते के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, और इन्फेक्शन अगर आपको हुई तो पित्ते के अंदर पथरी बन जाएगी। तो ऐसी दवाइयों से बढ़िया आप आयुर्वेद या होम्योपैथी इलाज अपना ले लें। इन्फेक्शन इसका मेन कारण है, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है लंबे समय से, ESR बढ़ा हुआ है, उसके लक्षण क्या मिलेंगे? कमजोरी, आंखों के नीचे काला घेरा, जोड़ों के अंदर दर्द, BP लो, या कईयों की दिल की धड़कन बननी, कई ऐसी दिक्कत है। और ये फैटी लिवर, जो लिवर के आसपास फैट चढ़ा देती है, जिसके बाद पथरी बन जाती है। तो बार बार पथरी रोकना चाहते हैं निकलने के बाद, तो इनको आपको अपनाना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करा लिया तब भी ये ठीक होना पड़ेगा आपको इस तरीके से। कई लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिलता ऑपरेशन के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनका, जैसे मैंने डिस्कस किया, फैटी लिवर अगर हुआ तो ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं, उनको गैस, तेजाब, एसिडिटी, दर्द, विटामिन की कमी, खून की कमी वैसे ही होती रहेगी। अब इसका इलाज क्या है? इसका घरेलू इलाज है, जो कड़वी सब्जियां हैं, जैसे लौकी को हम कड़वा जानते हैं, करेला को हम कड़वा जानते हैं, तो ऐसी कड़वी सब्जियां, इनका जूस
और दिन में 2-3 बार इनकी सब्जी बनाकर खाना शुरू कीजिए। ये करते क्या हैं, ये लिवर को डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, जो फैटी लिवर मेन प्रॉब्लम है ये उसको ठीक करेंगे और इन्फेक्शन को ठीक करके पथरी का बार बार बनना रोकेंगे, आगे भी दोबारा ना बने। तो ऑपरेशन करा दिया तब भी ये अपनाएंगे आप। और कोलेस्ट्रॉल को जो लो करेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल कम हो गया तो पथरी का साइज है वो कम हो जाएगा, तो उसको बाहर निकालना आसान हो जाएगा। तो ये इसका घरेलू इलाज है, चाहे आप दवाई खा भी रहे हो तब भी ये जरूरी है। अब होम्योपैथी मेडिसिन क्या है, होम्योपैथी मेडिसिन एक आती है फेल्टोरी। फेल्टोरी 2x में आपने लेनी है और ये ध्यान रखना है प्योर ऑर्गेनिक चाहिए आपको, इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर कंपनी डालती हैं तो इस कुछ खास फायदे नहीं मिलेंगे, तो आप प्योर ऑर्गेनिक ले लीजिए। इसकी आप 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर, 3 गोली रात को 1 कप पानी के साथ लें तो आपकी पथरी का दर्द जो था, गैस था, तेजाब था, एसिडिटी था, पेट का फूलना था, खून की कमी है, 2-3 दिन के अंदर ही आपकी आराम आना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके डॉक्टर की सलाह से चलेंगे, आपकी पथरी बाहर भी निकल जाएगी, फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा और आप ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। तो ध्यान रखना है विदाउट प्रिजर्वेटिव लेनी है। अगर नहीं मिल रही तो आप कहीं से खोज लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी इसके अंदर केमिकल्स डाल देती हैं, वो इतनी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती है। 3 से 6 महीने लेना है और आप अल्ट्रासाउंड है 4 महीने बाद करवाइएगा तो आपको अल्ट्रासाउंड में भी आराम मिलेगा। बहुत ही सेफ है ये, अगर सही दवाई आपको मिल गई, साइड इफेक्ट फ्री है, घरेलू उपाय साथ में करें। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर है और पेट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, हार्ट की एफिशिएंसी किसी की कम है, तो ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी नई वीडियोस पहुंचती रहें। तो हमारे चैनल पर आप सारी वीडियो ध्यान से सुना कीजिए। कई लोगों को 2 बार वीडियो मेरी देखनी पड़ती है, काफ़ी कमेंट आते हैं, क्योंकि कोशिश करते हैं हम कि साइंस को हिंदी में समझाया जाए आपको, फिर भी कई लोगों को दिक्कत आ जाती है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो वीडियो आप दोबारा देखा कीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।